जो लोग प्लांट लवर्स हैं और जिनके पास फ्लैट है, फ्लैट में रहते हैं, तो मैक्सिमम उनके पास बालकनी बहुत छोटी होती है, ना के बराबर होती है। तो वही मेरा हाल है। मकान तो काफ़ी बड़ा है, घर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन बालकनी मेरी बहुत छोटी-छोटी है। 3 बाई 15 की हैं, 2 बालकनी है। एक का तो मैंने आपको पहले टूर करवा दिया था, सक्लेंट गैलरी बनाया हुआ है मैंने उसको। और ये फ्लावर वाली है, ये फ्लावर गैलरी है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, सक्लेंट में पानी बहुत कम देना पड़ता है, तो उनको डिफरेंट तब अलग-अलग किया हुआ मैंने। और इनमें पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तब इसको मैंने अलग किया हुआ है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई और भी पानी देता है, मुझे तो पता है कि किसमें कितना पानी डालना है। अगर घर वाले और पानी किसी और को बोलेंगे तो उनको नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने अलग-अलग किया हुआ है और मुझे अच्छा भी लगता है। ये सारे फ्लावर हैं, आजकल थोड़ा-सा सूखे हुए हैं, काफ़ी फूल दिए हैं इन्होंने मेरे को। तो छोटे-छोटे इसमें फ्लावर आने वाले हैं, सीड्स तैयार हो रहे हैं इसमें। और बस इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये बालकनी में इस तरह हैंगर लगा सकते हैं आप, हैंगिंग बास्केट। तो इस तरह से आप इनको लटका सकते हो। इससे हमारा स्पेस नीचे का बिल्कुल नहीं घिरेगा और ऊपर-ऊपर हमारे पौधे रहेंगे, तो हमें आने-जाने में मुश्किल नहीं होगी और कपड़े सुखाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसी में मुझे कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और एक प्लांट लवर कैसे रह सकता है अपने प्लांट्स के बिना? तो बस आप बेधड़क आप इस तरह से लगाइए। बस आपको यही पॉट्स आपको चूज़ करने हैं, हैंगिंग बास्केट और इस तरह से। तो ये फूल आजकल थोड़े सूखे हुए हैं, तो इसको पिंच करते रहिए। अगर आपको सीड्स चाहिए तो रहने दीजिएगा। बाकी ये देखो सीड्स तैयार हो गए हैं, तो इनको निकाल के मैं इसी में डाल दूँगी और कुछ दिनों बाद ये दोबारा से फिर दोबारा उगाएँगे। तो ये बड़े ढीठ प्लांट हैं और दोबारा से आ जाते हैं। ये सीड्स हैं, मैं इसी गमले में इसको डाल दूँगी। अपने टाइम पे ये खुद ही ग्रो हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप अपना शौक पूरा कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं हमें शौक तो है लेकिन जगह नहीं है। लेकिन अगर शौक है तो वो जगह का मोहताज नहीं है। गार्डनिंग करनी है, हम कहीं भी कर सकते हैं। मैंने जगह-जगह लगाए हुए हैं, सीढ़ियों में लगाए हुए हैं, बालकनी में लगाए हुए हैं, छत पे थोड़ा-सा लगाया हुआ है, क्योंकि ये देखिए, इस तरह से आप ऊपर हैंगिंग बास्केट लटका दीजिए। अभी मैंने थोड़ा-सा काम करवाना है इसके लिए, तो अभी थोड़ा टेम्परेरी मैंने इनको किया हुआ है। तो जब बन जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि छोटी-सी बालकनी में हम कितने अच्छे से अरेंज कर सकते हैं इतने सारे प्लांट्स को। ये मेरा बोगनविलिया, वो इसमें फूल आने वाले हैं और डोरमेंसी के बाद अब आने वाले हैं इसमें। ये देखो मैंने बच्चे का पॉटी चेयर भी नहीं छोड़ी, उसमें भी डाल दिया। और ये आजकल अगर आपके पास भी हैं लिली तो उनको इस तरह से कट कर दीजिए, अगर नहीं है तो लगा लीजिए, क्योंकि अब बरसात के दिनों में बहुत अच्छे फूल आते हैं इनमें, तो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये ज़रूर लगाइए आप, ये फूल बहुत ढीठ हैं, एक टहनी कहीं से भी तोड़ लाइए और अपने इसमें लगा दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैक्सिमम जहाँ भी मुझे टहनी मिलती है मैं ले आती हूँ, जहाँ भी मिलती है और लगा देती हूँ। मैं नहीं देखती कौन से सीज़न में लगानी है, जो भी सीज़न में जिस भी सीज़न में मुझे मिले किसी की भी टहनी मैं लगाती रहती हूँ। तो इससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और ये नहीं देखना कि फ़ैब में लगानी है, बरसात में लगानी है, नो, नो, नो। जब आपका दिल करे, जब आपको मिल जाए ईज़िली तभी आप लगा दो, ग्रो हो ही जाती है। 80% तो ग्रो हो जाती है, बाकी 20% मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ले लीजिए, तो बस कटिंग करते रहिए। अब इसके म इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। ये मैंने देखो तसले में बिना छेद के, इसमें कितनी सारी सब्जियाँ मैं लेती हूँ इस तसले से, इसमें कोई हॉल नहीं है, कुछ नहीं है, ये करी पत्ता है। तो तसले अगर अभी कई बार होता है कि हम हॉल कर देंगे फिर कभी काम नहीं आएगा। अगर हमें इसे कभी काम में लेना है तो तसले काम में आ जाएँगे, बस इसमें हॉल नहीं करना। बिना हॉल के ही इसमें आलू, सब कुछ, मेथी वगैरह सब कुछ होता है। ये आप ज़रूर लगाइए। ये पौधे फूल कभी भी नहीं ख़त्म होते, कभी भी नहीं, फॉरएवर ये फूल हमेशा हमारे गार्डन में रहेंगे। गज़ेनिया और ये अ जीनिया, जीनिया तो 1 महीने कम से कम ये फ्लावर रहता है और इसमें बंचेज़ में भर-भर के फूल आते हैं। जो सूख जाए उससे आप सीड तैयार कर सकते हैं। और जेरेनियम तो आप कहीं भी लगा लीजिए, बस एक टुकड़ा ले आइए कहीं से भी और लगा दीजिए। मैंने जेरेनियम कभी नहीं खरीदा, जहाँ भी मिलता है छोटा-सा टुकड़ा तोड़ती हूँ, उनसे माँग लेती हूँ या कैसे भी और लगा देती हूँ आके। बस यही काम करती हूँ। देखो मिर्चें लास्ट ईयर की हैं और अब फिर दोबारा से मिर्चें दे रही है ये। तो छोटे-छोटे गमलों में देखो मैंने मिर्चें लगाई हुई हैं। शौक मैं पूरा कर लेती हूँ।
इवन आलू भी अभी मैंने निकाले हैं, छिलके डाल देती हूँ आलूओं के और उसमें ही आलू ग्रो हो जाते हैं तसले में। ये फूल आप ज़रूर लगाइए, पिटूनिया ज़रूर लगाइए, पिटूनिया भर-भर के आता है और ये अब नवंबर से अगस्त तक, सितंबर तक मेरी बालकनी में रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस बारिश का पानी कम जाना चाहिए और ये काफ़ी हमारे साथ रहता है, काफ़ी टाइम। तो इस तरह से आप बास्केट भी तैयार कर सकते हो फूलों की और हैंगिंग बास्केट जो भी आप लगाना चाहते हो लगा दो। ये मेरा वेलवेट प्लांट है, बहुत अच्छा लगता है ये। अभी मैंने इसकी स्टार्टिंग की है, तो अभी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा इनको। और बस इस तरह से एंजॉय कीजिए। अगर थोड़े प्लांट्स की जगह थोड़े प्लांट्स लगाइए, इससे क्या होता है हमें सुकून सुकून मिलता है और हमारी जो टेंशनें होती हैं ज़िंदगी में, इतनी टेंशनें होती हैं, सबके ही होती हैं ये, और इनको देखते ही दिल ऐसे खुश हो जाता है, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं अपने आप ही। तो टेंशन हरता है ये पौधे हमारे। जिनको शौक़ है